ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग, खासकर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं। वजन न बढ़ना। इंटरनेट पर वजन घटाने के तो लाखों टिप्स हैं, पर जो लोग हार्ड गेनर हैं, मतलब जिनका मेटाबॉलिज्म तेज है या जो नेचुरली पतले हैं, उनके लिए सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज का मिशन है इस पहेली को सुलझाना। हम विज्ञान, डाइट और एक्सरसाइज की बात तो करेंगे ही, लेकिन शुरुआत एक ऐसी जगह से करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग जब वजन बढ़ाने की सोचते हैं तो उनका ध्यान सीधा प्रोटीन शेक और जिम पर जाता है। लेकिन असल में जो सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है वो है चिंता, यानी एंग्जाइटी। ये एक ऐसी छिपी हुई दीवार है जो सारी मेहनत पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर सकती है। और इसका सीधा असर हमारी भूख पर पड़ता है। ये बात सुन के ही मुझे लगता है कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि वजन का कनेक्शन सिर्फ पेट से है, दिमाग से नहीं। तो ये एंजाइटी, या जिसे हम आम भाषा में तनाव या टेंशन कहते हैं, ये हमारी भूख को कैसे रोक सकती है? इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, मतलब एक तरह का सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। और इस मोड में शरीर के लिए पाचन क्रिया जैसी चीजें वो प्राथमिकता नहीं होती। नतीजा? भूख कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 रोटी खाते ही पेट एकदम भरा हुआ महसूस होने लगता है। ऊपर से लगातार तनाव कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, जो मेटाबॉलिज्म को और भी तेज कर सकता है। और फिर ये एक साइकिल बन जाती होगी, है ना? तनाव की वजह से कम खाया, वजन नहीं बढ़ा, और फिर पतलेपन को लेके और ज्यादा तनाव हो गया। इस लूप में तो इंसान फंसा ही रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो दुष्चक्र है। लोग इस चक्र में फंसे रहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके शरीर में ही कोई गड़बड़ है या उनकी भूख ही कम है, जबकि असली जड़ कहीं और होती है। तो अच्छी बात यह है कि हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, और इसके तरीके भी बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद। हम सब जानते हैं 7-8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कॉलेज लाइफ में सबसे पहले कुर्बान होती है। सही कहा। नींद की कमी सीधे तौर पर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती है, और एक छोटी सी आदत जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है वो है सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाना, जिसे हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। फोन की जो नीली रोशनी है वो हमारे दिमाग को जगाए रखती है और गहरी नींद आने से रोकती है। और मुझे लगता है कि अकेलेपन से भी तनाव बढ़ता है, तो दोस्तों के साथ या परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना भी मदद करता होगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि सांस लेने की कुछ तकनीकें भी बहुत काम आती हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ बहुत ही आसान चीजें हैं, जैसे 5 मिनट के लिए पेट से गहरी सांस लेना या अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तकनीकें हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, उसे फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाती हैं। और जब शरीर इस शांत अवस्था में आता है तो भूख स्वाभाविक रूप से वापस आने लगती है। तो वजन बढ़ाने का प्लान बनाने से पहले अपने दिमाग को शांत करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने अपनी चिंता को कंट्रोल कर लिया और अब हमारी भूख भी थोड़ी खुल गई है। अब आते हैं विज्ञान पर। सब कहते हैं कैलोरीज ज्यादा खाओ, पर इसका असली मतलब क्या है? और क्या सिर्फ चर्बी बढ़ाना ही लक्ष्य है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने का मतलब सिर्फ चर्बी या फैट बढ़ाना नहीं है। असली लक्ष्य होना चाहिए मांसपेशियों का निर्माण करना, यानी मसल मास बढ़ाना। जब हम सही डाइट और एक्सरसाइज से मसल बनाते हैं तो शरीर मजबूत होता है और वजन भी सही तरीके से बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मैंने सुना है कि जब हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर भी बढ़ जाता है। बीएमआर का मतलब है वो कैलोरी जो हमारा शरीर आराम करते समय भी जलाता है। तो अगर हमारा बीएमआर बढ़ जाएगा तो हम तो और भी ज्यादा कैलोरीज जलाने लगेंगे। फिर वजन कैसे बढ़ेगा? ये तो वजन घटाने जैसा लग रहा है। ये एक शानदार सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह समझिए। एक छोटी गाड़ी का इंजन जब खड़ा रहता है तो कम पेट्रोल पीता है, लेकिन एक बड़ी पावरफुल गाड़ी का इंजन खड़े खड़े भी ज्यादा पेट्रोल पीता है। मांसपेशियां बनाना मतलब अपनी बॉडी के इंजन को ज्यादा पावरफुल बनाना है। हाँ, ये सच है कि आपका शरीर अब आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरीज जलाएगा, लेकिन ये एक अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि आपका शरीर मजबूत और ज्यादा कुशल हो रहा है। बस अब आपको इस बड़े इंजन को चलाने के लिए पहले से ज्यादा फ्यूल यानी ज्यादा कैलोरीज डालनी पड़ेंगी। अच्छा, तो मतलब हमें एक कैलोरी सरप्लस में रहना होगा।
यानी जितनी कैलोरी हमारा नया पावरफुल इंजन जला रहा है उससे ज्यादा खानी होगी। पर ये पता कैसे चलेगा कि कितनी ज्यादा? क्या कोई फॉर्मूला है? अंदाजा लगाने से बेहतर है एक कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाना। एक अच्छा शुरुआती बिंदु है कि आप अपनी रोज की जरूरत से लगभग 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खाएं। इससे हफ्ते में लगभग आधा से 1 पाउंड वजन धीरे धीरे और स्थायी रूप से बढ़ता है। और अगर आप साथ में सही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बढ़ा हुआ वजन ज्यादातर मांसपेशियों के रूप में होगा, न कि सिर्फ चर्बी के। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन कोई भी डाइट या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या हमें कुछ और भी जानना जरूरी है? जैसे क्या कोई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है जो वजन बढ़ने से रोक रही हो? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अपनी गाड़ी की लंबी यात्रा पर निकलने से पहले जैसे हम इंजन चेक करवाते हैं, वैसे ही इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाना बहुत समझदारी है। इससे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, या डायबिटीज या किसी पोषक तत्व जैसे आयरन या विटामिन B12 की कमी का पता चल सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप चाहे कितना भी खा लें, वजन नहीं बढ़ेगा। पहले उस समस्या का इलाज करना होगा। ओके, तो दिमाग शांत हो गया, विज्ञान समझ लिया और मेडिकल चेकअप भी हो गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद 80% गेम है, खाना यानी आहार। यहाँ एक आम समस्या है जिसके बारे में मैंने भी सुना है, और वो है दूध का ना पचना, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। हाँ, भारत में ये काफी आम है और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता। वो वजन बढ़ाने के लिए दूध पीना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पेट में भारीपन, गैस या बेचैनी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी भूख ही कम है या खाना हजम नहीं हो रहा, जबकि असल में उनका शरीर दूध में मौजूद लैक्टोज को पचा नहीं पा रहा होता। इस वजह से वो कुल मिलाकर कम खाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या दूध पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? जरूरी नहीं। दूध की जगह दही या पनीर आजमाया जा सकता है, क्योंकि इनमें लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है। या फिर आजकल बाजार में लैक्टोज फ्री दूध भी आसानी से मिल जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर। मुझे लगता है कि आजकल हर कोई चाहे वजन घटाना हो या बढ़ाना, बस एक ही बात करता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। ऐसा लगता है जैसे प्रोटीन ही सब कुछ है। पर क्या ये सच है, खासकर जब हम वजन बढ़ाने की बात कर रहे हो? कहीं हम सबसे जरूरी चीज तो नहीं भूल रहे? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये आज के फिटनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा भ्रम है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत के लिए ईंट की तरह है। ये बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन का होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ईंटों से दीवार नहीं बनती, आपको सीमेंट और मजदूर भी चाहिए। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो मजदूर और सीमेंट है। मतलब? इससे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको ताकत कार्ब से मिलती है। अगर आप पर्याप्त कार्ब्स नहीं खाएंगे तो शरीर ऊर्जा के लिए आपके खाए हुए प्रोटीन को ही तोड़ने लगेगा। अच्छा। मतलब जो ईंटें यानी प्रोटीन दीवार बनाने में लगनी थी, वो भट्टी में जलने लगेंगी ऊर्जा बनाने में। इसलिए पर्याप्त कार्ब्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्रोटीन अपना असली काम यानी मसल बनाना कर सके। वाह, ये तो आंखें खोलने वाली बात है। तो फिर हमें किस तरह के खाने पर ध्यान देना चाहिए? और कॉलेज के छात्रों के लिए एक और बड़ी समस्या है, बजट। मेवे, एवोकाडो, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज रोज खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल। हमें कैलोरी डेंस और पोषक तत्वों से भरपूर खाना चाहिए, लेकिन वो बजट में भी होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कई सस्ते और आसानी से मिलने वाले विकल्प हैं, जैसे पीनट बटर, केले, शकरकंद, आलू, चावल, ओट्स, अंडे, पनीर और दही। ये सब कैलोरी, कार्ब्स, प्रोटीन और स्वस्थ फैट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ज्यादा महंगे भी नहीं हैं। और एक बार में बहुत सारा खाना भी मुश्किल होता है, तो क्या दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी रणनीति है। 3 बार भारी भोजन करने की बजाय दिन में 5 या 6 बार छोटे छोटे भोजन करना ज्यादा आसान होता है। जैसे आप 3 मुख्य भोजन के बीच में एक केला और मुट्ठी भर मूंगफली का स्नैक ले सकते हैं, या एक कटोरी दही। इससे पेट पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और कैलोरी की जरूरत भी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो हमने खाने की बात तो कर ली, जो कि 70-80% काम है, लेकिन उस खाने को सही जगह यानी मसल्स बनाने में इस्तेमाल करने के लिए हमें जिम में भी कुछ करना होगा। पर यहाँ भी एक जाल है, हर तरह की कसरत वजन बढ़ाने में मदद नहीं करती है ना?
बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारा लक्ष्य कैलोरी जलाना नहीं, बल्कि मांसपेशियों को बनाना है, जिसे हाइपरट्रोफी कहते हैं। जब आप अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मांसपेशियां टूटती हैं, और फिर जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत बनती हैं। इसका एक और फायदा है, अच्छी कसरत के बाद भूख भी जबरदस्त लगती है। तो इसका मतलब है कि मुझे रोज-रोज घंटों तक ट्रेडमिल पर दौड़ना बंद कर देना चाहिए। देखिए, कार्डियो जैसे दौड़ना या साइकिल चलाना दिल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप बहुत सारी कैलोरी जला देंगे। ये उस कैलोरी सरप्लस को ख़त्म कर देगा जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सीमित रखना बेहतर है। हफ्ते में 1 या 2 बार थोड़ा बहुत कार्डियो ठीक है, लेकिन आपका मुख्य ध्यान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर होना चाहिए। तो एक शुरुआती के लिए एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन कैसा हो सकता है? क्या बहुत भारी वजन उठाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स और लंजेस से भी की जा सकती है। हफ्ते में 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करना काफी है, और सबसे जरूरी सिद्धांत है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब है समय के साथ धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाना। अगर आप आज 10 स्क्वाट्स कर रहे हैं तो अगले हफ्ते 12 करने की कोशिश करें, या अगर आप डंबल उठा रहे हैं तो धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। यही वो संकेत है जिससे मांसपेशियों को पता चलता है कि उन्हें और बड़ा और मजबूत बनना है। ये तो काफी करने लायक लग रहा है। अब एक आखिरी सवाल जो खाने और एक्सरसाइज को जोड़ता है, टाइमिंग। क्या ये सच में मायने रखता है कि हम वर्कआउट से पहले और बाद में क्या खाते हैं? हाँ, ये आपकी रिकवरी और नतीजों पर काफी असर डाल सकता है। वर्कआउट से लगभग 30 से 60 मिनट पहले आपको ऊर्जा के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए, जिसमें कार्ब्स हों, जैसे एक केला या पीनट बटर के साथ एक ब्रेड स्लाइस। ये आपको वर्कआउट के दौरान ताकत देगा। और वर्कआउट के बाद? मैंने एनाबॉलिक विंडो के बारे में बहुत सुना है। ये क्या होता है? एनाबॉलिक विंडो वर्कआउट के ठीक बाद का समय है, जब आपकी मांसपेशियां मरम्मत और विकास के लिए पोषक तत्वों को सोखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती हैं। तो मतलब वर्कआउट के बाद हमारी मसल्स एक सूखे स्पंज की तरह हो जाती हैं, जो कुछ भी सोखने को तैयार हैं। और अगर हम उस विंडो में सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो रिकवरी का वो सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो उस सूखे स्पंज को हम क्या दें? और मान लीजिए मैं हॉस्टल में रहता हूँ और वर्कआउट के तुरंत बाद पूरा खाना नहीं बना सकता, तो क्या करूँ? ये एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप पूरा खाना जैसे चावल और पनीर या चिकन खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो एक शेक एक बेहतरीन विकल्प है। आप दूध या दही में एक केला, थोड़ा पीनट बटर और ओट्स मिलाकर एक बढ़िया रिकवरी शेक बना सकते हैं। इसे बनाना आसान है, और ये आपकी मांसपेशियों को वो सब कुछ देता है जिसकी उन्हें उस समय जरूरत होती है। शानदार। मुझे लगता है कि आज हमारी बातचीत से वजन बढ़ाने की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, पहला कदम है चिंता को मैनेज करना, ताकि आपकी भूख स्वाभाविक हो सके। ये नींव है। फिर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के साथ एक स्मार्ट कैलोरी सरप्लस बनाएं, जिसमें प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पर ध्यान दें। हफ्ते में 3 बार मांसपेशियों को बनाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और बहुत ज्यादा कार्डियो से बचें। और हाँ, इस सफर को शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह और ब्लड टेस्ट जरूर करा लें। और सबसे जरूरी बात जो मुझे समझ में आई, धैर्य रखना। ये रातों रात नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शरीर को बदलने में हफ्ते और महीने लगते हैं, इसलिए निराश ना हो और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। खासतौर पर कॉलेज के छात्रों के लिए जो पढ़ाई और तनाव के बीच फंसे हैं, मेरी सलाह यही होगी कि छोटी शुरुआत करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। शायद इस हफ्ते सिर्फ अपनी नींद सुधारने पर ध्यान दें। जब वो आदत बन जाए तो अपनी डाइट में एक अतिरिक्त स्नैक शामिल करें। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़े नतीजों तक ले जाएंगे। और जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ तेजी से वजन बढ़ाना ही होना चाहिए, या शायद असली चुनौती इसे एक दौड़ समझने के बजाय एक ऐसी स्वस्थ जीवन शैली बनाने की है जिसे आप जिंदगी भर खुशी खुशी निभा सकें।